जय श्री कृष्ण। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। श्री कृष्ण को हम प्रेम के देवता के रूप में जानते हैं और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के दिए कुछ उपदेश। 1. संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। 2. अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का वास रखो। 3. मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है, जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। 4. श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। 5. इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे, यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। 6. 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। 7. खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो, दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। 8. व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। 9. दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। 10. जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है, बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। 11. जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो, जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दें उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जय श्री कृष्ण। 12. संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। 13. जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। 14. न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुनाह भी माफ है। 15. जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। 16. अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। 17. जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण न हो वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। जय श्री कृष्ण। 18. हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है, श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। 19. यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। 20. श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। 21. श्री कृष्ण से लगन आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सवार देती है। 22. जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। 23. मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। 24. मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ मेरी किस्मत बदल गई। 25. कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। जय श्री कृष्ण।
आइए जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी एक सच्ची कहानी। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव है। उस गांव में महुआ नाम की नदी गुजरती है। उस महुआ नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी वहां स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस उजाड़ मकान के बारे में पूछा कि उस मकान की क्या कहानी है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रज्जकदास जी महाराज थे, और जो यह मकान टूटा फूटा है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही यहाँ रहती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत की कुछ न कुछ व्यापार करने की, इसलिए वह रोज कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। महाराज जी उसे कहते थे, तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने सबका? सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और इसी प्रकार रोज कचौरी पकोड़े बनाकर भेजी थी। एक दिन उसे रात में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। लोग ये सब लुटे, यह तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सब से सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे, वह उन हाथों से माला पकड़े थी, और जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, वह आंखें भगवान को निहारती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जक दास जी महाराज जो मितव्वी व्यक्ति थे, एक दिन में भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा, माई ये तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं, मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा दोपहर को भक्तिन को जो दाल परोसी गई तो दाल में भी घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज आप ही तो दाल में घी डालकर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखा भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता है, और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों में घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा बिहारी जी के हाथ घी में सने हुए हैं। अब उन्हें विश्वास हो गया कि भक्तिन को दूध में मेवा और दाल में घी डालकर देते हैं। महंत ने बिहारी जी से कहा, प्रभु आपकी चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। मैंने वह सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है।
परंतु आप तो सब कुछ उस भक्तिन पर लुटा रहे हो। यह सब ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, वह सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर क्रोध आ गया, साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा उस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया, इसको निकाले कैसे? कोई लांछन हो, कोई आरोप हो तब तो इसे निकाले। इस प्रकार महंत भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते में से जो भी महिला और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तिन ने तो एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती है। गांव में यह बात फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई, बस सीधे अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा, मंदिर के महंत जी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है वह मुझे वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाए। मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूंगी। ये बात सुन वैश्य समाज के सभी लोग उनके साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की एक बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं? उन्होंने ध्यान से देखा, इस भीड़ में भक्तिन भी आ रही थी, तो वो समझ गए कि भक्तिन इन सबको अपने साथ लेकर आ रही है। इसलिए वे जवाब उसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्तिन
पर्याप्त है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के दिए कुछ और उपदेश। 26 हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। 27 जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। 28 जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। 29 वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। 30 जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। 31 बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। 32 राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। 33 जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। 34 असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। 35 अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। 36 अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। 37 युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। 38 वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। 39 जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 40 जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। 41 अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। 42 कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। 43 श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। 44 हे कृष्णा तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। 45 श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। 46 अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। 47 जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। 48 मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। 49 मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ मेरी किस्मत बदल गई। 50 जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ऐसे वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।